अभी एक बात हुआ कि देखो मोहम्मद बोले कि पाम को बंद करो, ये जो हाँ हाँ चल रहा है। और एक सेम मोमेंट पे मेरे दिमाग में चला कि पाम बंद करना चाहिए, एक साथ हो गया। हुआ ना, वही तो है ना, इट इज यूनिवर्सल इंटेलेक्ट नॉट योर पर्सनल। तो ये जो चल रहा है ना, उसको लगा और आपको भी लगा, ठीक है। इट्स व्हाट हैपनिंग। इसको लोग क्या बोलते हैं पता है? जन्म जन्म का बंधन। अरे कुछ नहीं है। अभी उसको लगेगा कि तुमको जाके खाना पकाना चाहिए और तुमको लगेगा अभी सो जाना चाहिए। इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल। तब लगता है कि देखो हमें अभी डिफरेंशिएट करता है ईगो, ये तो मिल गया वो नहीं मिला। इट इज द प्ले भैया, सब मिल गया, ठीक है। तो बात क्या करोगे दोनों में? तुमको भी लग रहा है कि वो पंप बंद करना चाहिए, उसको भी लग रहा है पंप बंद करना चाहिए, तो पंप बंद कर दिया, बात क्या करोगे अभी? करने का कुछ नहीं है। तुमको भी लगा खाना पकाना चाहिए, उसको भी लगा खाना पकाना चाहिए, बात क्या करोगे? तो इंटर जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, वो कैसे ग्रो होगा? इसीलिए तुमको लगता है कि मैं कुछ अलग करूं, वो कुछ अलग करे, तो तुम बात कर सको, दैट इज ईगो। तब कुछ बात हो सकता है। इट्स अ प्ले। तुम बैटिंग करोगे तो कोई बॉल करेगा, अब तुम बैट पकड़ के बैठे हो, कोई बॉलिंग नहीं कर रहा, क्या क्यों कर रहे हो? कब तक करते रहोगे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों वो बॉल कर रहा है? क्योंकि तुम बैट कर रहे हो, तुमको बैटिंग है इसलिए उसको बॉलिंग है। यही बात है। और कौन है? संविधान। वो आके खड़ा हो जाएगा अंपायर, देखो आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी इट्स बिकम सीरियस। कोई बोले बॉल मैं पकड़ लूंगा, बॉल पकड़ लिया, लेके चला जा तू, तुझको मिल गया ना बॉल, फिर लौटा के दे रहा है, फिर से पकड़ूंगा। तो इट इज द, यही है आवर्तन, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। दैट इज द प्ले। ये कहीं भी पहुंच नहीं रहा है, कहीं से भी शुरू हो नहीं रहा है, बस चल रहा है, ठीक है। तो खेल को खेलो, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी खाओगे, ठीक है, अभी चाय पिए, जाओगे बाथरूम में निकाल दोगे, फिर से पियोगे, फिर से निकाल दोगे, तो क्या चल क्या रहा है? पूर्णमदः जब चाय पीते हो, पूर्णमिदं जब छोड़ते हो, ठीक है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। व्हाट इज पूर्ण? दैट लिविंगनेस, इट हैपेंस थ्रू, तुम पानी पी रहे हो, पानी निकाल रहे हो, तो क्या हो रहा है? वो पूर्ण ही है, जो घटा हुआ है पानी पीने से और पानी छोड़ने से। निसर्ग समाज का जो एटीट्यूड है, उसको मैं बताया, तो वो ट्रेडिशनल है। आप लोग भी सुनोगे ना, वो ट्रेडिशनल एटीट्यूड है। तो थोड़ा उसका भाषा जो है ना, वो क्लिष्ट होगा, क्योंकि वो एकदम स्कॉचिंग सन की तरह बोलेंगे, तो एकदम पूरा खड़े हुए है, आई एम दैट एवर परवेडिंग कॉन्शियसनेस। उनका आई एम वो है। अभी किसी को कोई भी डिजायर रहेगा, कोई भी छोटा, कोई भी जगह पर क्लिंगिंग रहेगा ना, तो वो पकड़ नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये है, बिल्कुल ये है, बिल्कुल ये है। उसके बाद इट इज नॉट वर्किंग। तब मैं बोलता हूँ इट इज जस्ट बी। जो उनका एटीट्यूड है, जो रमन महर्षि का एटीट्यूड है, इट इज जस्ट बी। कल बता रहा था ना वो एक लड़का गूगल मीट का, जब मुझे लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, तब मैं क्या करूं? डोंट डू एनीथिंग, जस्ट बी। उस समय कोई इंक्वायरी पे मत जाना, ठीक है। तब निसर्ग समाज एकदम प्रत्यक्ष लगेंगे, या रमन महर्षि प्रत्यक्ष लगेंगे, ठीक है। जब लग रहा है कि आई एम डूअर, मैं कुछ कर सकता हूं, देन डू इंक्वायरी। आर यू डूअर? वहां पर इंक्वायरी करना है, वहां पर जस्ट बी नहीं हो जाना है। इट वर्क नहीं करेगा उस समय। और याद रखना, ये दोनों एक सिक्कर में आते जाते रहेंगे, समझ रहा है? ये दोनों आते जाते रहेंगे। जब उसमें कोई भी हुक नहीं रहेगा, तब जस्ट बी। उसको डिस्टर्ब मत करो, बहुत कुछ सुन के, बहुत कुछ जान के, बहुत कुछ समझ के, प्रश्न करके डिस्टर्ब मत करो उसको, चुपचाप रह जाओ। इट इज इम्पर्सनल एस्पेक्ट, कॉन्शियसनेस इन रेस्ट। चुपचाप रहो। जब लगेगा कि मैं करता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, देन डू इंक्वायरी। मैं मेरे जीवन के चलचित्र में मैं व्यक्ति हिसाब से कुछ कर सकता हूं, देन डू इंक्वायरी। वहां पे इंक्वायरी काम आएगा, वहां पर जस्ट भी काम नहीं आएगा। और इन दोनों को लोग मिला लेते हैं, जब बस उल्टा करते हैं, क्योंकि ईगो को लगता है
वो जब शांति में अपने आप में रहता है, उसको लगता है इसको पकड़ के रखो, तो वो क्या करता है, और सुनता है और प्रश्न करता है। तब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी उठे कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं व्यक्ति हूं, बिल्कुल प्रश्न करना चाहिए, तब वो ध्यान में बैठ जाता है। गलत, समझ रहे हो? यही होता है ना, जब भी हम अशांत होते हैं ना, तब हम ध्यान में बैठ जाते हैं। कैसे हो? अशांत जब हो जाओ तब प्रश्न करना है कि कौन अशांत है, हु इज द पर्सन जो अशांत है। वहां पर बिल्कुल इंक्वायरी काम आएगा, इंक्वायरी ही करना है। लेकिन जब भी प्रश्न हो, यू आर इन एब्सोल्यूट पीस, हार्मोनी, तब ईगो आके प्रश्न करता है। जैसे वो कल बता रहा था कि सब कुछ इतना आसान है, ये ईगो का प्रश्न है। पूरा क्लियर हो जाता है ना, पूरा सब क्लाउड हट जाते हैं। देन जस्ट बी, उसको किसी भी हाल में खुजेड़ो मत, चुपचाप रहो। और जब भी आकाश अभी कैसा है, निर्मल है, साफ है, और जब ये लगे कि अभी क्लाउड आ रहा है, तब प्रश्न करो, क्या कोई भी क्लाउड कभी भी आकाश को छू सकता है? दैट मियर बिलीव कि ये दिन क्लाउडी है। इज इट? अभी है ना क्लाउडी, है ना चारों ओर। ये सूरज पूरा उगा हुआ है, सनी डे की तरह ही, जस्ट बीच में क्लाउडी आ रहा है, हम बोल रहे सूरज नहीं है। अब इंक्वायरी चाहिए, क्या क्लाउड कैसे दिख रहा है अगर सूरज नहीं है? तो क्लाउड भी है, कैसे दिख रहा है? तो वहां पे इंक्वायरी करना है। ठीक है, लोग नॉर्मली उल्टा कर लेते हैं, गुरु के सामने जिज्ञासा नहीं करते। उनकी जितनी जिज्ञासा जाके संसार में होता है, ये क्यों है, वो क्यों है। गुरु के सामने तो सिंपल पूछ लेना है कि किसको हो रहा है, या अपने जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी पूछ लेना है। और जब शांति में रहता है तो उसको लगता है कि अभी तो कुछ करना है, अभी कुछ लफंगेबाजी करनी है, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि शांति को पकड़ के रखना है। ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। तू नहीं है इसलिए वो है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब सोने की बहुत इच्छा हो तब नींद नहीं आती। वही तो है ना, कोई भी दिमाग चल रहा है मतलब नींद नहीं है। वही नींद में प्रश्न कौन करे? हम इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं, हम बोलते हैं मैं सो के कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, और जाग जाना चाहते हैं। अरे बढ़िया से सो, पूरा दिन थका हारा थका मंदा किस लिए आया है? सोने के लिए तो आया है, सो जा। दैट्स द थिंग। देखिए ज्ञानी हर वक्त वैसे रहता है जैसे सोया हुआ। आते हैं संस्कार, जितना समय जाता है, जितना वो इसमें प्रवृत्त होता है, उतना ही उसका ड्यूरेशन कम होना शुरू हो जाता है। ये प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन। जब भी आते हैं संस्कार आएंगे, तब वो पकड़े जाते हैं वहाँ पर। इट इज़ द पर्सनहुड, इट इज़ फॉल्स, और ड्रॉप हो जाता है। जब तक शरीर है तब तक संस्कार कुछ ना कुछ आएगा ही। लेकिन जितना आप अपने चेतना में रहते हो उतना ही इफेक्टिव नहीं होगा। आएगा तो आएगा, हाँ आएगा, इफेक्टिव नहीं होगा, और इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। द पीस, द अनकंडीशन एंड अनबाउंड पीस पूरा दिन उसको रहता है। वो सब कुछ करता है लेकिन उसको ये रहता है। और कभी भी व्यक्ति सत्ता सामने आता है तो पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है कि अरे ये ऐसा है, क्योंकि वो संस्कारित है ना, शरीर मन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स। तो ऐसे निसर्ग तो आज भी बोलेंगे, लेकिन दोज आर सीकर्स। सिंपल बात है, मैं हर वक्त उनको यही बोलूंगा कि ज्ञानी कैसा है इसमें मत जाओ, तुम कैसा हो उसमें जाओ। बिल्कुल, क्योंकि फिर तुम शर्त लगाओगे। इट इज अगेन कॉन्फ्लिक्ट कि ज्ञानी तो ऐसा है, मुझको नहीं हो रहा है। जिसको कुछ नहीं होता वो ज्ञानी है। जब वो उनके हिसाब से दूसरों को देखेगा, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, या फिर एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट को देखेगा, उसमें जेलासी होगा, उसमें कोई कुछ नहीं होगा और
वही तो बात है ना, वो ऐसा है, मेरे को ऐसा वही तो होगा। तुलना है ना, यही तो ईगो है, यही तो ईगो है। जब मेरे को ऐसा होना पड़ेगा लगेगा तभी दिला से आएगा। वो कैसे मेरे से ज्यादा नंबर पा गया, मैं इतना दिन परिश्रम कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, वो बैठे बैठे मिल जा रहा है। वैसे ही करते हैं लोग, सिंपल चीज है। अनबाउंडेड अनकॉज्ड अनकंडीशनल हैप्पीनेस इज एनलाइटनमेंट, इज एनलाइटनमेंट। आप एनलाइटेंड हो। नो वेयर टू रीच, देयर इज नो सीकर। कोई सीकर होता ही नहीं है, ये सीकर होके पता चल जाता है, कोई सीकर होता ही नहीं है। What you are chasing for, you are that. You already are. लेकिन जब तक पर्सनहुड में बिलीव है, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस का इंक्वायरी करके देखना है कि whether there is person or not. जब तक वो खुद ना करे तब तक ये नहीं होता है। और ऐसा बोल दो यूनिवर्स उसमें ये प्रश्न पैदा ना करे तो नहीं होता। नो वन कैन हेल्प, बिकॉज इस पूरे ब्रह्मांड के चलचित्र में, ठीक है, उसका पार्ट है कि अभी वो और कुछ करेगा, वो सेल्फ इंक्वायरी नहीं करेगा। हु कैन वायलेट इट? कोई नहीं कर सकता। अगर सेल्फ इंक्वायरी घटना है, इसीलिए मैं कभी बोलता हूँ ना, वो एकदम तूफान की तरह उगता है, उगेगा। जिसमें उठेगा ना, माने वो सॉर्ट आउट होके मानेगा, एक जगह के वो पहुंचेगा कि बिकॉज देयर इज नो पर्सन। वो इंक्वायरी यूनिवर्स करता है। मिस्टर तमाज को 3 साल लगे, अभी लोग पकड़ लिए 3 साल, डिवाइन 3 अभी मुश्किल है। तुमको 17 दिन लग सकते हैं, तुम क्या करोगे? तुमको 17 साल लग सकते हैं। सेलर बाप को 16 साल लगे, घूम घूम के आया, फिर सुना। रमेश बालसेकर था ना, वो रिटायरमेंट के बाद गए सत्यमाज के पास और उपलब्ध हो गए। उसको जब पूछा जाता है, बढ़िया बोलते हैं, तुम ही सुनो बढ़िया से। उनको जब क्वेश्चन किया जाता है कि उसके बाद आपका जीवन कैसा था, ये समझने के बाद, बोले एज यूजुअल मेरा लाइफ था। मैं अपनी बीवी के साथ रहता था, बच्चों के साथ रहता था। उसके बाद बोलते एम्फेसिस करके विथ सेक्स, विथ सेक्स टू। कोई चेंज नहीं था जीवन में, बट द इनॉर्मस वेट ऑफ वरिंग, इमेजिनेशन, एंटिसिपेशन, इट ऑल गॉन। वो मुझे नहीं था, इतना ही था और कुछ नहीं था। मेरा जितना अर्निंग था उतना ही था, वो कोई रेज नहीं हुआ उसमें। मेरे दोस्त तो नए दोस्त नहीं बने, कुछ भी अलग नहीं हुआ। बट एक ही चीज है, द डूअरशिप जो है वो पूरा ड्रॉप हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट रमेश वो मर गया, वो खत्म हो गया। जिसको लगता था वो कुछ कर सकता है, इंक्लूडिंग सेल्फ रियलाइजेशन। वो रमेश मर गया जिसको लगता था कि वो एनलाइटेड हो सकता है। बस बीवी का ऑपरेशन चल रहा है, वो बैठ के टीवी देख रहे हैं। अभी ये करने की कोशिश मत करो। सिंपल बात है, क्या करूं? आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसकी लड़की आके बोलती है कि पिताजी आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप ऐसे क्यों बैठे हो, माँ का उतना ऑपरेशन चल रहा है नर्सिंग होम में। तो वो बोलते मैं गया था, लेकिन वो मुझे घुसने नहीं दी। वो बोले इसके अंदर नहीं जा सकते आप। ठीक है, मैंने उनको पूछा कि ऑपरेशन टाइम में मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो करना है करिए, 3 घंटे लगेंगे। तो आप चले आए घर में। हाँ, मुझे लगा कि मुझे टीवी देखना चाहिए, तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि यूजुअली मैं इस टाइम पे टीवी देखता हूं। वो टीवी देख रहे हैं। यूनिवर्स विल टेक केयर।
सच में आप कुछ नहीं कर सकते ही है ना, अब क्या करोगे? कुछ नहीं होता। वो चला जाता है। अब एक यहाँ पर पहले कुछ दिन पहले एक बात बोले ना कि रमेश जी को लगा कि जो मुझे एनलाइटन हो सकता है वो भी चला गया, वो भी मार गया, मतलब कुछ पर्सन नहीं था, इट्स हैपनिंग। Yes, everything was happening, is happening, will be happening. There is no person to whom it is happening. इतना ही बस है। हमको लगता है जस्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है ना, हमको खुद को सब्जेक्ट समझते हैं कि एज बॉडी माइंड। हाँ, ये जो बिलीव है इसको लगता है ना एनलाइटेंड होगा तो ऐसा 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 होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, कुछ होगा, मुझे पता नहीं, इसको एनलाइटनमेंट बोला जाता है। बिकॉज इट इज द ओनली ट्रुथ, पर्सन कैन नॉट नो। कोई भी जान नहीं सकता क्या होगा, उसको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलने के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। अब ये नौकरी ना मिलना अच्छा है, सिंपल बात है ना, सबका ही है क्या, वो क्या आकाश से गिरा है कि हमको भी है तुमको भी वही है। ये उसको लग रहा है कि सपोज लग रहा है कि नौकरी मिलना अच्छा है। अब नौकरी मिलने के बाद बड़ा लफड़ा आ सकता है जीवन में, इससे तो वो बोलेगा नहीं होना अच्छा था, ये ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। सो उसको जो करना है वो करे, सिर्फ एक ही चीज जानना है, आई एम नॉट दैट। क्योंकि वो जो भी करेगा वो नहीं करेगा, वो यूनिवर्स ही करवाएगा। एंड ऑफ द डे इट इज सेम कॉन्शियसनेस, सेम कॉन्शियसनेस है। जो कॉपिन पहनता है वही जप करता है, ठीक है। जो खाना खाता है वही टट्टी जाता है। अब खाना खाना डिवाइन है या टट्टी जाना डिवाइन है, तो बंद कर दो। सेम कॉन्शियसनेस, जिसको नौकरी मिला जिसको नहीं मिला। वो कभी सोचा था नौकरी मिलेगा, नौकरी छोड़ूंगा उसके बाद पार्टी होगा, इतना सेम थिंग इज देयर। मैं तो उसको बोलता हूँ, मैं तो आएगा कि नहीं आएगा, वो ड्रॉप हो जाता है। वो अभी क्या कर रहा है, एसी में रात को सो रहा है, दैट्स इट। मैं बोला उसको कि व्हाट इज गोइंग ऑन, सी ये यूनिवर्स चाह रहा है कि तुम ऐसे रहो तो रहो, डू, तुमको जो करना है करो। बात सेम है। उसको पता नहीं था फोन आने वाला है, उठ गया, उसके हाथ में नहीं है। अगर मैं बोलूं फोन आना खराब है, अभी नहीं आना चाहिए, किसके हाथ? तो ये सिंपल बात है। सिर्फ एक ही चीज करनी है, डू इंक्वायरी। इफ यू आर सीकिंग इनफ इन दैट पथ अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू, ये रमेश बालसेकर बोलते थे, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो भी करना है करो, ठीक है। अगर सीकिंग है तुम में, जस्ट डू अ सिंपल थिंग। पूरे दिन में 15 मिनट ही, अगर तुमको टाइम नहीं है, सबसे बढ़िया है द जंक्चर बिटवीन, जब तुम काम कर रहे हो, बीच में रेस्ट में आ रहे हो, काम कर रहे हो, बैठ रहे हो, डू द इंक्वायरी। जो भी तुम कर रहे हो उसमें क्या तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, इज देयर एनी कंट्रोलर। जो भी तुम कर रहे हो, अगर नहीं है ज्यादा टाइम तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे 15 मिनट बैठ जाओ, सर्च करो पूरा दिन जो भी चला उसमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन कितना था और यूनिवर्स कितना पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सी चीज तुम अपने मर्जी से कर पाए, पता चल जाएगा। जिसको लगता है ना कि मैंने प्लान किया और मैं कर रहा हूं, उसको भी देखना चाहिए। अगर मैं प्लान कर रहा हूं तो प्लान मैं कभी भी बदल सकता हूं। अगर मैं प्लान कर रहा हूं, आई एम प्लानिंग ए, तो मैं कभी भी बी कर सकता हूं। अगर ए को मैं बी नहीं कर पा रहा हूं, इट इज नॉट माई प्लान, इट इज यूनिवर्सल प्लान, थ्रू मी इज हैपनिंग, है ना। अपने हिसाब से तुम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, इट इज द प्रोटोकॉल ऑफ फैक्ट्री कि अब तुमको प्रोडक्शन करना है, तो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, यू आर नॉट डूअर। तुम सोच रहे हो, अगर सोच पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना, तो तुम कैसे तुम्हारे विचार के मालिक हो गए? तुम नहीं हुए। और उस विचार से जो भी किया, तुमने जो भी किया, उसके मालिक तुम नहीं हो,
हो नहीं सकते। वैसे सब जो भी विचार कर रहे हैं उसके मालिक वो नहीं है। तो हु इज द क्रिएटिंग डैम थॉट्स? दैट सेम कॉन्शियसनेस, दैट सेम यूनिवर्स, वॉट एवर नाम दो उसको, परमात्मा बोलो, उसको क्या बोलो, प्रेजेंस बोलो, उसको अवेयरनेस बोलो, उसको कॉन्शियसनेस बोलो, कुछ भी नाम दो, सब एक ही नाम है। ठीक है, इट इज एज यू एज अदर्स करवा रहा है। ये जो पार्ट है द कॉन्शियसनेस, इट इज अ वन विदाउट अ सेकंड, इज ओनली देयर इज, चेतना मात्र है, इसको ज्ञान बोला जाता है। आई एम नॉट द डूअर, इसको भक्ति बोला जाता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। इसलिए ज्ञान और भक्ति सिनोनिमस है, एक होगा दूसरा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने देख लिया, अगर तुम भक्त भी बन गए ना, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, शरणागत हूं, जो किया जो भी है तुम नहीं किया, मैंने चोरी किया तुम नहीं किया, थ्रू मी ना, मेरा तो कोई कर्तृत्व नहीं है ना, मैंने जब किया तुम नहीं किया, मैंने शादी किया तुम नहीं किया, तब मैं बोलता हूं व्हाट रिमेन्स? प्रभु ही रिमेन, दैट इज ज्ञान। और अगर बोलते हो कि मैं देह नहीं मन नहीं, एवर परवेडिंग कॉन्शियसनेस हो, तो हर देह मन में तुम ही बसे हो। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, ठीक है, सब देह मन तुम ही हो। तो जो भी किया किसी ने कुछ नहीं किया, तुम नहीं किया, दैट इज अगेन भक्ति। दैट लव, वो प्यार, वो प्रेम रह जाता है, किसी ने कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ज्ञान में रहता है। बिकॉज एज कॉन्शियसनेस सब मैं नहीं किया, एज ड्रीमर, ड्रीम में जो भी घटा मुझको ही घटा, किसी पर्सन को नहीं घटा। जो भी कैरेक्टर है वो मेरा ड्रीम है, मुझ में ही घटा, ये ज्ञानी का है। और भक्त क्या बोलेगा? भक्त ही बोलेगा ड्रीम में जो भी घटा, देयर इज नो डूअर, ओनली ड्रीमर इज रियल, नॉट द ड्रीम। प्रभु तुम ही सत्य हो। इस्लाम का अर्थ भी वो, बाइबल में भी जो बोला जाता है, दाई विल बी डन, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। वही बात है, सेम बात है। कृष्ण भी बोलते हैं 18 अध्याय में गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, एक ही बात है। ये अलग नहीं होते, समझ रहे हो? बस अभी समझना ना समझना अगेन क्या है, यूनिवर्सल विश